दोस्तों नमस्कार। आइए आज इस अंक में चर्चा करते हैं बंगाल चुनाव पर। बंगाल चुनाव 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होना, नतीजे 4 मई को आएंगे। 34 साल बाद वाम मोर्चा हटाने वाली ममता बनर्जी अब 15वें साल में है और यह इसी चुनाव का सबसे बड़ा सवाल है। क्या बंगाल बदलाव चाहता है या ममता को एक और मौका देगा? आइए असली मुद्दे की पहचान करते हैं। पहला मुद्दा, मतदाता सूची का विवाद यानी SIR। चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत 70 लाख से अधिक नाम मतदाता सूची से हटाए। 60 लाख नाम अभी भी जांच के दायरे में। TMC का आरोप है कि इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाने से असली मतदाता वंचित होंगे, जबकि भाजपा इसे फर्जी नामों की सफाई बता रही है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया कि भाजपा के एजेंट फॉर्म 6 के जरिए बाहरी राज्य के लोगों को बंगाल के मतदाता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे जैसे महाराष्ट्र और दिल्ली में किया गया। भाजपा का जवाब, यह SIR घुसपैठियों की सफाई है। इसका विरोध करना मतलब घुसपैठियों को बचाना। दोनों तरफ आरोप है, जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 700 से अधिक न्यायिक अधिकारी मामले देख रहे हैं। दूसरा मुद्दा, घुसपैठ का सवाल और एक जरूरी पलटवार। अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल अब देश में घुसपैठ का एकमात्र बचा हुआ रास्ता है और इसकी वजह TMC की तुष्टीकरण की राजनीति। शाह ने यह भी आरोप लगाया कि ममता सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन देने से बार बार इनकार किया। लेकिन यहाँ एक तथ्यात्मक सवाल भी जरूरी है। केंद्र में 12 साल से भाजपा की सरकार है। बॉर्डर मैनेजमेंट, BSF, सीमा प्रबंधन, ये सब केंद्र के अधिकार में आते हैं। तो अगर घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है? यह सवाल सीधे भाजपा के घुसपैठ नैरेटिव पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। तीसरा मुद्दा, असली जनता के मुद्दे। ओपिनियन पोल बताते हैं कि मतदाताओं की पहली चिंता बेरोजगारी है, उसके बाद कानून व्यवस्था और महंगाई। घुसपैठ और धार्मिक ध्रुवीकरण मतदाताओं की प्राथमिकता सूची में नीचे है, यानी भाजपा की कैंपेन और जनता के असली दर्द में अंतर है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का मामला, इसने ममता सरकार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा किया। यह घटना ममता के मजबूत महिला वोट बेस को प्रभावित कर सकती है। सभी दलों की स्थिति ओपिनियन पोल के मुताबिक TMC की तुलनात्मक रूप से आगे चल रही है। भाजपा कुल मिलाकर कुछ सर्वेक्षण में महत्तम 108 सीटों पर पहुंचने का अनुमान है। ममता पसंदीदा मुख्यमंत्री के रूप में 48.5% समर्थन के साथ आगे है। कांग्रेस, जो 2021 में एक भी सीट नहीं जीती थी, अब 284 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। मुर्शिदाबाद और मालदा में थोड़ा आधार है। वाम मोर्चा, एक जमाने में 30 साल राज करने वाली ताकत, आज हाशिए पर है। 297 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, लेकिन दोनों पोल में सीमित भूमिका में दिख रहे हैं। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव मूलतः 2 ध्रुवों के बीच है। एक तरफ ममता की लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री जैसी कल्याणकारी योजनाएं और बंगाली अस्मिता की राजनीति, दूसरे तरफ भाजपा का भ्रष्टाचार, घुसपैठ और राष्ट्रीय सुरक्षा का नैरेटिव। लेकिन जनता जो मांग रही है वह तीसरी चीज़ है, रोजगार, सुरक्षा और भ्रष्टाचार से मुक्ति। जो दल जनता की इस असली मांग के सबसे करीब दिखेगा, बंगाल उसी को चुनेगा। धन्यवाद।